पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। जब उसका अंत समय आया तो वो मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा। उसने अंगिर ऋषि से कहा है, ऋषिवर, मेरा कर्म बहेलिया का है। इस कारण मुझे न जाने कितनी ही गिरही पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिये ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया को सारे पापों से छुटकारा मिल गया। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आए तो वो चमत्कार देख हैरान हो गया। पापांकुशा एकादशी के प्रभाव के कारण बहेलिया के सभी पाप मिट चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप बहेलिया को भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। चलिए अब आपको इस व्रत की महिमा के बारे में बताते हैं। धार्मिक दृष्टि के अनुसार पापांकुशा एकादशी पर विष्णु जी के पद्म नाम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी व्रत के दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है और मनुष्य के सारे पाप कर्मों का नाश होता है। आगे जानते हैं इस व्रत की पूजन विधि। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। फिर कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके स्थापित करें। इसके बाद धूप, दीप, फल, फूल, रोली और अक्षत से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। फिर उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर श्री हरि की आरती करें। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। बता दें कि जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान अवश्य करें, उसके बाद ही व्रत का पालन करें। तो दोस्तों, इस दिन एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो भी इस विधि से भगवान विष्णु का पूजन करता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।